वो किसी और प्लेनेट से आया है। वो वेट खत्म हो नहीं रहा, वो सैडनेस और वो टायर्डनेस खत्म हो नहीं रही, तो वो सैड है। अब ये इम्पॉसिबल है कि वो सोचे और वो ना हो। एंटिटी उसके साथ है, वो उससे लिखवा रही है। वो आपके अंदर है, वो आप हो, वो एंटिटी आप हो, और वो उससे कह रही है कि नहीं लिखो, यही लिखो, ऐसा ही होना चाहिए। फेक स्ट्रगल स्टोरीज बताई जाती हैं, क्यों? ताकि रिलेटेबल बनाया जा सके। आप वो हो जो कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया उसकी तरफ देखती है, लेकिन ये सब आपके माइंड में है। आपका अपना मैं, आपकी अपनी आइडेंटिटी, आपकी अपनी एंटिटी, ये इस बात का प्रूफ है कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ भी ये पॉसिबल है। ये वीडियो आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके इमोशंस की केस स्टडीज के थ्रू एक ऐसी आइडेंटिटी का प्रूफ दूंगा जो कि आप पहले नहीं जानते थे, और मैं आपको ऐसी 6 केस स्टडीज बताऊंगा जिनको आप सुनने के बाद शॉक हो जाओगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब कोई बाल आसमान से गिरता है तो हम नहीं सोचते कि इसको बीच में रुक जाना चाहिए, क्योंकि वी नो कि ये नीचे गिरेगा। ये लॉ है, ये ग्रेविटी का लॉ है। ठीक है, इस लॉ को तो हम समझते हैं, लेकिन एक और लॉ है, वो ये है कि हमारा जिस्म थकता है, हमारी बॉडी थकती है। तो फिर हम क्यों चाहते हैं कि ये ना थके? वो क्या एंटिटी है जो कि अंदर बैठी हुई है और वो कहती है कि मुझे नहीं थकना, जबकि जिस्म थकता है? अच्छा, अब देखें, जब हम सैड होते हैं तो हमारे अंदर कोई है जो कि कहता है कि नहीं, तुम्हें सैड नहीं होना। तो ये क्या है? वो कौन सी एंटिटी अंदर है? वो कौन है अंदर जो कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहता है? जैसे कि एक शेर किसी हिरन के पीछे भाग रहा हो और वो हिरन बचकर भाग जाए, तो क्या शेर सैड हो जाता है, बैठ जाता है और फिर किसी गुरु के पास जाता है कि मुझे कुछ बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये अचीव नहीं कर सका? ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? इसका मतलब है जो अंदर बैठा हुआ है उसको इस कानून का नहीं पता, इस लॉ का उसको नहीं पता कि ऐसा ही होता है, क्योंकि वो चाहता है, ऐसा लगता है वो किसी और दुनिया से आया है, वो किसी और चीज़ से बना है, उसकी मेक कुछ और है, क्योंकि वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, मुझे सैड होना ही नहीं चाहिए। उसकी बिल्कुल जो मेक है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब जैसे कि हमें पता है कि हर चीज़ में टाइम लगता है, इस दुनिया में जो भी होता है उसमें टाइम लगता है, लेकिन कोई है, हमारे अंदर ही कोई है जो कि कहता है कि मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे वेट नहीं चाहिए, जो मैं चाहता हूँ वो अभी हो जाए। ये पॉसिबल नहीं, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वो इसको पॉसिबल समझता है, वो जो अंदर बैठा है। तभी तो वो बार बार ये डिमांड करता है कि नहीं, मुझे अभी चाहिए, जो होना है वो अभी हो। इससे साफ साफ पता नहीं चलता कि उसको इस लॉ का पता नहीं है, वो किसी और प्लेनेट से आया है, क्योंकि अगर वो इस प्लेनेट का होता तो 20 सालों में उसको पता चल जाता। एक दफ़ा इंसान को बात समझ आ जाती है, उसको 20 साल में समझ नहीं आई। इसका मतलब है जहाँ से वो आया है वहाँ पे ऐसे ही लॉ काम करते थे, ऐसे ही लॉ चलते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो लॉ इस तरह से काम कर नहीं रहे, वो वेट ख़त्म हो नहीं रहा, वो सैडनेस और वो टायर्डनेस ख़त्म हो नहीं रही, तो वो सैड है। अब एग्जाम्पल देता हूँ एंगर का। आपने अपना मोबाइल लगाया चार्जिंग पे, ये सोचते हुए कि ये आधे घंटे तक चार्ज हो जाएगा, और आप चले गए, और जब आप आधे घंटे बाद आए तो आपने देखा कि आपका मोबाइल चार्जिंग पे नहीं लगा हुआ, तो आपको कितना गुस्सा आता है। वो गुस्सा क्यों आता है? वो गुस्सा इस वजह से नहीं है कि आपका मोबाइल चार्जिंग पे नहीं है, वो गुस्सा इस वजह से है क्योंकि आपने चार्जिंग पे ये सोच के लगाया था कि इसको आधे घंटे तक चार्ज हो जाना चाहिए, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो आप देखते हैं कि क्यों नहीं हुआ, फिर आप वजह तलाश करते हैं, और वजह थी जिसने चार्जिंग पर से उतारा, तो फिर आप उस पर गुस्सा करते हैं। तो इसका मतलब आपको गुस्सा इस बात पे आया कि मैंने ये सोचा था और वो नहीं हुआ। मतलब जहाँ से आप आए हैं वहाँ पे ये इम्पॉसिबल है कि वो सोचे और वो ना हो, वो एंटिटी कुछ सोचे और वैसा ना हो, उसके लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए उसका वो रिएक्शन बनता है, उसका रिएक्शन आता है, नेचुरली आता है। वो एंटिटी जिसे कि आप मैं कहते हैं, वो ऐसी खूबसूरती चाहता है जो कि कभी ख़त्म ना हो, जो कि इंक्रीज़ हो पहले से। अब क्या होता है कि वो जब भी किसी वोमेन को देखता है तो अपनी उस चाहत, अपने डिज़ायर को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, और सोचता है कि इसकी खूबसूरती कभी नीचे नहीं जाएगी, कभी डिक्रीज़ नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि इस कानून में, इस दुनिया के कानून में वो कानून नहीं चलता जिसको वो सोच रहा है।
तो फिर क्या होगा? डिसअपॉइंट होगा ना, सैड होगा। आपने कभी शायरों को देखा है, राइटर्स को देखा है, जैसे वो पोएम्स लिखते हैं कि उसकी जुल्फें चांदनी रात में नदी में बहते हुए पानी से ज्यादा खूबसूरत हैं। अब ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, ये उसे भी पता है, लेकिन क्या करे, वो एंटिटी उसके साथ है, वो उससे लिखवा रही है, वो आपके अंदर है, वो आप हो, वो एंटिटी आप हो, और वो उससे कह रही है कि नहीं लिखो, यही लिखो, ऐसा ही होना चाहिए। बेशक ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए। वो उस एंटिटी की डिमांड है, बेसिक डिमांड है। आप इसको खुद देख सकते हैं, वो एंटिटी हर वक्त आपके अंदर चलती है, उसको देखें उसको। वो मैं चाहता है कि ऐसी खूबसूरती हो कि बस सूरज भी उसके आगे ढीला पड़ जाए, लेकिन वैसा होता नहीं है, तो डिवोर्स होती है। जैसा सोचा तो वैसा हुआ नहीं, तो डिवोर्स। आप सेलिब्रिटीज को इतना फॉलो क्यों करते हो? सेलिब्रिटीज को आप फॉलो करते हो क्यों? सोचो जरा। आप उस फुटबॉलर को फॉलो करते हो जो कि आपको इंटरेस्ट भी नहीं है फुटबॉल में, फिर भी आप फुटबॉलर, जो टॉप का फुटबॉलर है, सारे लोग उसको क्यों फॉलो करते हैं? आप बॉलीवुड के स्टार्स को क्यों फॉलो करते हो? इसलिए नहीं कि आप उसको फॉलो कर रहे हो, इसलिए कि आप वो हो, आप वो बनना चाहते हो। आप कहते हो कि ये मैं हूँ, आप सोचते हो कि मैं ये बन सकता हूँ, कि काश मैं हूँ। आप वो बनना चाहते हो। आप मूवी देखते हो तो आप उसको रिलेट करते हो खुद से, और आपको सबसे ज़्यादा वही मूवी पसंद आती है जिसमें कैरेक्टर आपसे रिलेट कर पा रहा हो, आपकी स्ट्रगल से रिलेट कर पा रहा हो। तो आप सोचते हो कि मैं भी ये बन सकता हूँ। तो इसका मतलब आपके अंदर कोई एंटिटी है जो कि वो बनना चाहती है, और इससे उस एंटिटी को मोटिवेशन मिलती है कि अगर ये बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। वो स्टोरीज के थ्रू जीती है। तभी तो ये जो पीआर टीम्स है सेलिब्रिटीज़ की, वो उनको क्या एडवाइस करती हैं कि आपने अपनी स्ट्रगल्स बतानी है। वो स्टोरीज बनाते हैं उनकी स्ट्रगल्स, कभी फेक भी होती हैं, ज़्यादातर फेक ही होती हैं। फेक स्ट्रगल स्टोरीज बताई जाती हैं, क्यों? ताकि रिलेटेबल बनाया जा सके। बात यह है कि आप वो हो जो कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया उसकी तरफ देखती है। लेकिन ये सब आपके माइंड में है, क्यों है? क्योंकि ये एंटिटी का डिजायर है। लेकिन क्योंकि आप असल में बन नहीं सकते इस दुनिया में, वो पॉसिबल नहीं है। अगर बन भी गए तो उसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, डिक्लाइन आएगा। कभी भी वो एंटिटी पूरी तरह से वो वैसा रह नहीं सकती, तो दुख होगा, क्योंकि इस टाइम और स्पेस में, इस वर्ल्ड के स्ट्रक्चर में ये पॉसिबल नहीं है। ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ वो बैठ नहीं सकती, वो चीज़, वो डिज़ाइन उस एंटिटी के डिज़ाइन से मैच नहीं करता, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो सैड है, तो तुम दुखी हो, तुम खुश नहीं हो। तो आपका अपना मैं, आपकी अपनी आइडेंटिटी, आपकी अपनी एंटिटी, ये इस बात का प्रूफ है कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे ये पॉसिबल है, जहाँ आपकी खूबसूरती कभी ढलती नहीं है, जहाँ की खूबसूरती बढ़ती ही बढ़ती है, जहाँ पे कभी जवाल नहीं, जहाँ पर अरूज ही अरूज है, जहाँ पर जो आप चाहते हो वो होता है, जहाँ पे आपको कभी ना नहीं बोली जाती, जहाँ पे आप जो चाहो आप वो कर सकते हो, वो पॉसिबल है, और इसी में आपकी सेटिस्फैक्शन है। जहाँ पे उड़ने वाले घोड़े दस्तयाब हैं, जहाँ पे कभी शाम नहीं होती, कभी जिंदगी की शाम नहीं होती, जहाँ पे असल जिंदगी है। ओके, बाय।